डाइक्लोफिनेक के बारे में तो आपने कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो जानने के लिए क्लिप को पूरा देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ द डाइक्लोफिनेक जो कि एक कंटेन है, आम ज़ुबान में मैं कहता हूँ कि जो एक कंटेन है और इसके ज़रिए बनता है बहुत कुछ। यानी कि डाइक्लोफिनेक के ज़रिए से कैप्सूल बन सकती है, इससे बनती है टैबलेट एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट एंटेरिक कोटेड। डाइक्लोफिनेक से बन सकता है डाइक्लोफिनेक से बनता है इंजेक्शन। डाइक्लोफिनेक को यूज़ किया जाता है पाउडर के फॉर्म में, डाइक्लोफिनेक को यूज़ किया जाता है टैबलेट के फॉर्म में। डाइक्लोफिनेक को आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है देखिए जेल स्प्रे के लिए। आप जानते हो कि बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिसके अंदर डाइक्लोफिनेक है। तो इस तरह हम जानेंगे डाइक्लोफिनेक कैसा काम करता है। डाइक्लोफिनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसका काम रिड्यूसिंग सब्सटेंस हुज काउज पेन एंड इन्फ्लामेशन, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर दर्द की वजह बनने वाले के लिए ये जो है तो वर्क करता है, उसके खिलाफ काम करता है। तो इसका ये काम है और ख़ास ही इसका बहुत ही इसका इस्तेमाल जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह जो है तो इन मकामात पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डाइक्लोफिनेक जो है यूज़ किया जाता है माइल्ड से मॉडरेट पेन तक के, यानी कि हल्का दर्द हो चाहे बड़े से बड़ा दर्द हो, इसके अंदर डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल किया जाता है। डाइक्लोफिनेक का एक पाउडर है जिसको कॉम्बिया कहते हैं, वो स्पेशली ट्रीट किया जाता है माइग्रेन के पेशेंट के अंदर। आपको हिस्ट्री है एलर्जिक रिएक्शन की एस्पिरिन से या फिर डाइक्लोफिनेक से या एनएसआईडीज या जो अदर्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है जैसे कि आइबुप्रोफेन है, एस्पिरिन है, तो इस तरह अगर दूसरी किसी एनएसआईडीज मेडिसिन से अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन है तो आपको बिल्कुल अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझको रिएक्शन आता है। डाइक्लोफिनेक इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ फिटल हार्ट अटैक और स्ट्रोक, यानी कि जो डाइक्लोफिनेक है ये प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही हानिकारक हो सकता है, यहाँ तक कि जो बच्चा यूटेरस के अंदर है उसके लिए भी बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसका ख़ास ध्यान रखें। डाइक्लोफिनेक हमारे लिए बहुत ही हानिकारक या डेंजरस हो सकता है अगर हम इसका हेवी डोज विदाउट डॉक्टर की सलाह से ले, या फिर इसको हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम आफ्टर बाईपास सर्जरी या किसी हार्ट के ऑपरेशन के बाद जैसे सीएबीजी वगैरह के बाद हम इसको अगर लेते हैं तो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। डाइक्लोफिनेक इस्तेमाल करने से पहले बहुत ही एहतियात रखना है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। डाइक्लोफिनेक इस्तेमाल करने से पहले अगर किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है तो इस ताल्लुक से डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों डाइक्लोफिनेक की वजह से स्टमक ब्लीडिंग और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए एहतियात की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके कुछ डाइक्लोफिनेक के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर हेव्स यानी कि पित्त आना जिसको कहते हैं, और डिफ़िकल्ट टू ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ़, स्वेलिंग इन योर फेस और थ्रोट, क्या हो जाता है चेहरे पर या गले के अंदर। यानी कि डाइक्लोफिनेक के इस्तेमाल से चाहे टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म या फिर इंजेक्शन फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी अगर हम यूज़ करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि चेहरे पर जो है तो सूजन आ जाती है, सीवियर स्किन रिएक्शन आ सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर। अब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं जैसे कि नोशिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, स्टमक अपसेट है, इंडाइजेशन है, गैस। डाइक्लोफिनेक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, याद रखें। डाइक्लोफिनेक कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कोई मेडिसिन अगर चालू है तो डाइक्लोफिनेक उसके साथ इंटरैक्शन करेगा। अगर इंटरैक्शन करेगा तो हो सकता है दूसरा कोई नुकसान हमको उठाना पड़े। इसके लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। हमारे डॉक्टर को हमको ये चीज़ बताना ज़रूरी है। अगर चाहे हार्ट की या ब्लड की
ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अगर हमारी चालू है तो या फिर डायबिटिक्स मेडिसिन अगर चालू है तो हमको डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस तरह की मेडिसिन चालू है। साथ ही अगर हमारी खून पतले की गोली यानी कि ब्लड थिनर की अगर कोई मेडिसिन जैसे वारफेरिन वगैरह कुछ चालू है तो हमारे डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर दूसरी एनएसएआईटी मेडिसिन चालू है, मान लो किसी को या इबुप्रोफेन चालू है या दूसरी कोई एनएसएआईटी मेडिसिन चालू है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने डॉक्टर को ज़रूर इत्तला कर दे कि हमारी मेडिसिन चल रही। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम जानकारी डाइक्लोफिनेक के ताल्लुक से। डाइक्लोफिनेक एक बहुत ही हमारे एरिया के अंदर एकदम पॉपुलर चीज़ है, एकदम लोग उसको अनजान में जो तो नज़रअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन के ज़रिए से समझो, या फिर मनमानी बस उसको लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके हमको जो है उसके जो फ़ायदे हमको पता है, उसके नुकसानात की भी हमको जानकारी होना चाहिए, किन लोगों को ये लेना चाहिए किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, इसकी भी जो है तो मालूमात होना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को ये बात बताऊँ। आपको अगर ये बात पसंद आई तो प्लीज़ लाइक